हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है। और यह जो योजना है ये 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें 3 कमरे का घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, जिसमें माता पिता के लिए एक अलग कमरा होगा, अगर बेटा बहू है तो उनके लिए अलग कमरा, और बच्चों के लिए एक अलग से कमरा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 3 कमरे का मकान दिया जाएगा अबुआ आवास योजना के अंतर्गत। चीफ मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो झारखंड ने अभी हाल ही में नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। दोस्तों, झारखंड में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? देवघर में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया था। झारखंड की सरकार ने रांची और अन्य 6 केंद्रों से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत भी अभी हाल ही में की है। सीपी राधाकृष्णन जो हैं झारखंड के नए राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी थी। और झारखंड अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाता है। तो ये हैं दोस्तों झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम झारखंड की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और यह जो राज्य है यह किस राज्य से अलग हुआ था? तो यह बिहार राज्य से अलग हुआ था। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 81 हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कहां है? झारखंड में है। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने परिवारों को नल के जल से जोड़ा है? आंसर हो जाएगा 1.5 करोड़ परिवारों को। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन चलाया जाता है उसके तहत 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़ा है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश में एक दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने का रिकॉर्ड भी बना हुआ है। दोस्तों, जल जीवन मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये मिशन आता है। इसका उद्देश्य है 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 वर्षों के लिए यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की अभी हाल ही में घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान 2023 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए अभियान का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में देश का सबसे बड़ा IT हब बनाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान की अभी हाल ही में शुरुआत की थी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है उसमें वाराणसी के खादी बुनकर बहाव अंसारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लखनऊ और वाराणसी के बीच पहली हवाई सेवा का अभी हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शत्रुजीत कपूर किस राज्य के नए DGP बने हैं? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के नए DGP कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने PK अग्रवाल का स्थान लिया है।
दोस्तों उनका लक्ष्य है पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करना और पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनाना। दोस्तों बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बनाई गई है और यह जो बांध बनाया जाएगा ये हथनी कुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष की आयु वाले कम आय वाले अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपए प्रति माह की पेंशन की घोषणा की है, यानी अविवाहित लोगों को पेंशन दी जाएगी। मनोहर लाल खट्टर ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, यानी कि जिन व्यक्तियों को हरियाणा से पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन लोगों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। पद्म पुरस्कार मतलब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनकी बात कर रहे हैं। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको आप नोट जरूर कर लें। हरियाणा की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा इससे लगती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त ओणम किट बांटी जाएगी? आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों जो ओणम त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तो इसी दौरान जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको मुफ्त ओणम किट बांटे जाएंगे, यानी कि जो ओणम में सामग्री यूज की जाती है उस सामग्री को उस किट में दिया जाएगा गरीब परिवारों को। ठीक है, तो जो ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल में, उस अवसर पर 6 लाख से अधिक फ्री में ओणम किट प्रदान किए जाएंगे। ओणम की बात करें तो यह मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह त्योहार जो है 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों यहाँ पर त्योहार की बात आई है तो प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं विभिन्न राज्यों में जो मनाए जाते हैं। केरल में परिपली गज मेला का आयोजन किया जाता है और केरल में ही विशु का आयोजन किया जाता है जो कि मलयालम का नया साल होता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूल देई, ओडिशा में नुआखाई त्योहार, असम में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल या पुथांडु उत्सव मनाया जाता है। देखिए कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था नवरोज। नवरोज किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रसिद्ध गायक टी.एम. सुंदरराजन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उनके द्वारा मदुरई में प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर टी.एम. सुंदरराजन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगर हम बात करें सुंदरराजन की तो उनका जन्म 1923 में मदुरई में हुआ था और वह सौराष्ट्र समुदाय से थे। उन्होंने अपने 50 साल से अधिक के करियर में 10,000 से अधिक गाने गाए हुए हैं। उन्हें एजी साई मन्नार की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और उन्हें 2003 में पद्मश्री भी दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर मूर्ति की बात आई है तो भारत के कुछ प्रमुख स्टैचू, कुछ प्रमुख मूर्तियां डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है, यानी तेलंगाना में। और ये किसका स्टैचू है? श्री रामानुजाचार्य का है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ पर है दोस्तों? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और ये श्री नाद प्रभु कैंपेगौंडा का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। और ये किसका स्टैचू है? B.R. अंबेडकर जी का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थित है? पाली राजस्थान में। और ये श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये केवड़िया गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ बिलीव ये नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो देखिए इंडिया और सूरीनाम के बीच में अभी हाल ही में चिकित्सा उत्पाद विनिमय के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है और इस समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी भी दी गई है। और दोस्तों इसी समझौते के तहत जो सूरीनाम है उसने दवाओं के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसे हम इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं उसको स्वीकार किया है। अब ये फार्माकोपिया क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसके अंतर्गत सारी दवाओं की जानकारी होती है।
ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको व्यंजन बनाना हो और उसकी रेसिपी अगर आपको पता ना हो तो आप वो व्यंजन नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको दवाई बनानी हो, दवाई का डोज देना हो, कितना देना है, किस मात्रा में देना है, इसके लिए जो बुक बनाई गई है उसको कहते हैं फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया को अभी अपनाया है किसने? सूरीनाम ने। 5 देश ऐसे हैं जो इंडियन फार्माकोपिया को अपनाते हैं। उसमें पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है घाना, तीसरा है नेपाल, चौथा है मॉरिशस और 5वां है सूरीनाम। ठीक है, तो ये 5 देश इंडियन फार्माकोपिया को अपनाए हुए हैं। सूरीनाम की बात आई है तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। पारामारिबो यहाँ की कैपिटल है। और दोस्तों याद रखिएगा, चांद संथोकी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए दोस्तों, भारतीय युवा पहलवान है मोहित कुमार। तो उन्होंने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और दोस्तों इस उपलब्धि को हासिल करने वाले जो मोहित कुमार हैं वो सिर्फ चौथे भारतीय पहलवान हैं। मोहित कुमार से पहले पलविंदर चीमा ने 2001 में गोल्ड मेडल जीता था, रमेश कुमार ने 2001 में और दीपक पुनिया ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के ऑलराउंडर वनेंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। एस्ले गार्डनर और क्रिस वोक्स को अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेमार जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मेन को छोड़कर के सऊदी अरब के अल हिलाल नामक क्लब को ज्वाइन किया है। भारतीय रेसलर ने अंडर 17 चैंपियनशिप में 11 मेडल जीते हैं। और F1 के चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन ने अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डॉर्नियर सौंपा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। तो भारत ने श्रीलंका को एक समुद्री निगरानी विमान है जिसका नाम है डॉर्नियर, तो वो सौंपा है। और दोस्तों इसका पूरा नाम जो है वो है डॉर्नियर 228। तो यह एक समुद्री निगरानी विमान है जिसको भारत ने श्रीलंका को सौंपा है। दोस्तों इस विमान को याद रखिएगा, अभी हाल ही में जो गुआना है उसने 2 विमान खरीदे हैं। किससे? भारत से। श्रीलंका की बात आई है तो राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो है। राष्ट्रपति यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। ये आप देख सकते हैं श्रीलंका का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी और वहां पर उन्होंने मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया है। और राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। और दोस्तों राष्ट्रपति जी ने कोलकाता में नौसेना की युद्धपोत विंध्यगिरि को भी लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन हम एक दिन डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी इसकी कोलकाता है। राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस। मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी जो कि टीएमसी पार्टी से हैं। विधानसभा की 294 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में है जिसमें फिर से विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली में स्थित है माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी, तो उसमें अभी फिर से विस्फोट हुआ है। तो अगस्त 2023 में इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो माउंट एटना है ये इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 3357 मीटर की है और यह यूरोप में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी और विश्व स्तर का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इससे पहले 2023 में ही मई में इसमें विस्फोट हुआ था। दोस्तों बात आई है इटली की, तो इटली की जो कैपिटल है वो क्या है? रोम है। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो जॉर्जिया मेलोनी है वो रायसीना डायलॉग जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। तो उन्होंने अपना स्पीच भी दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली थी। तो इनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। दोस्तों बात आई है ज्वालामुखी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी डिस्कस करते हैं। जैसे फ्यूजियामा जापान में है, मोना लोआ अमेरिका में है और एकांगुआ
चिली और अर्जेंटीना के बीच में है और यह एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है और यह भी एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट किलीमंजारो तंजानिया में है और यह सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। और स्टोम्बोली ये इटली में है और कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में स्थित एक एक्टिव ज्वालामुखी है। तो ये सभी ज्वालामुखी भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। G20 फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नवरोज त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? पारसी। ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का खिताब किसने जीता है? एस्ली गार्डनर ने। मोहम्मद हबीब कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह एक फुटबॉलर थे। SBI के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? 2027 तक। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने हैरान मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? 4। पारंपरिक चिकित्सा पर पहली बार वैश्विक शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गुजरात में। पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो यह दुबई में आयोजित किया गया है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम। जैसे सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को, बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को, लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को, शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर राजस्थान दिया हुआ है, कुछ लोगों ने डिटेल से भी बताया है। तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।